हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज कुछ जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं ये अलग अलग टॉपिकों से हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत आपका शामिल हो जाएगा निष्ठा, साथ ही साथ जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, न्यायमूर्ति वर्मा जो रिपोर्ट थी उससे रिलेटेड, साथ ही साथ आपका रमसा, और इसमें आ जाएगा आपका कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग। इस तरीके के टॉपिक इस वीडियो में आज शामिल हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन की किन्हीं अन्य नामों से भी इन पहलों को जाना जाता है, वो क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2019 में समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। संस्कृति, प्रतिष्ठा, निष्ठा या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोबारा मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने क्या किया है, 2019 में समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना चलाई थी, ठीक है। उसके तहत एक कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया था, संस्कृति, प्रतिष्ठा, निष्ठा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा निष्ठा। निष्ठा आपके सिलेबस में इंडिविजुअली डाला भी गया है, देख लीजिएगा। और निष्ठा का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और वैसे मैं आपको बता देती हूँ, देखिए, एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना भी इसका क्या है, निष्ठा का एक मोटिव है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत ही इसके बारे में हम बात करते हैं, कर रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। 1952 को किस नाम से जाना जाता है? कोठारी आयोग, न्यायमूर्ति वर्मा आयोग, मुदालियर आयोग या फिर यशपाल शर्मा आयोग? तो आई होप ये सभी को आएगा, मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुत सारी जगह पे आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा 1952 से 1953, ठीक है। बहुउद्देशीय स्कूल की वो ये सारी चीज़ें इसके द्वारा चलाई गई, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। मल्टीपर्पज़ स्कूल के बारे में बात की थी इसने। आगे अगला प्रश्न हमारे पास है, शिक्षा का आधुनिक सुधार मॉडल किस समिति की रिपोर्ट को माना जाता है? ए यशपाल कमेटी, बी कोठारी कमेटी, सी मुदालियर कमेटी, डी न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी। तो याद रखिएगा, शिक्षा का आधुनिक सुधार मॉडल जो है ये माना जाता है न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी को, ठीक है। इसके साथ ही साथ कुछ एडिशनल बातों के बारे में बात कर लेते हैं। 2012, इससे हमें याद आ जाना चाहिए, 2011-12 के आसपास इसके अंतर्गत काम हुआ था। यशपाल कमेटी आप लोगों को पता ही होगा, एनसीएफ से रिलेटेड है, लर्निंग विदाउट बर्डन जिसका मेन मुद्दा था, ठीक है। और कोठारी कमेटी आप लोगों को पता ही है, 1964 से 66 के तहत आई। त्रिभाषा सूत्र इसमें बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। कोठारी कमीशन एक ऐसा कमीशन था जिसने बेसिक से लेके ऊपर तक पूरे ही एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करी, कॉमन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करी, ठीक है। और दौलत सिंह कोठारी जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। बहुत सारे अन्य काम भी कोठारी कमीशन द्वारा किए गए, जैसे कि त्रिभाषा सूत्र जो है पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट कराने की बात इसके तहत की गई थी। वो कुछ लेवल पे नहीं उतर पाया था, तो फिर आगे फर्दर जाके उनमें एनईपीज में फिर सुधार होके वो सारी चीज़ें भी आई थी। साथ ही साथ ये जो अपना कोठारी कमीशन था, कोठारी कमीशन और बात करता है कि जो हायर एजुकेशन सिस्टम था उस टाइम पे हमारा, उसको भी कैसे डेवलप किया जाए। तो ठीक है, आप एक तरीके से कह सकते हैं जीरो से लेकर ऊपर तक की सारी एजुकेशन के सिस्टम के बारे में बात की है इसने। फिर बात करते हैं मुदालियर कमीशन की। मुदालियर 1952 से 53 माना जाता है। तो 52 से शुरुआत हो गई थी, 53 में सबमिट करी थी इन्होंने अपनी रिपोर्ट। और मुदालियर कमीशन जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा तक। इसमें जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी और साथ ही साथ आपका जो माध्यमिक लेवल होता है वो सभी इंक्लूड हो जाएगा। उसके अंतर्गत इन्होंने बात करी है कि किस तरीके से आपको जो सिलेबस है उसमें क्या तब्दीली करनी चाहिए, 11-12 को किस तरीके से लेना चाहिए, या कुछ क्लासों को मर्ज कर देना चाहिए, ऐसी बातें इसके तहत की गई हैं, ठीक है। बाकी न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी जो है, इन्होंने देखा कि इन्होंने टीचर एजुकेशन से रिलेटेड बात करी है। टीचर एजुकेशन से रिलेटेड बात करने वाला भी, पहल करने वाला भी कौन था? न्यायमूर्ति वर्मा। हमारी जो कमेटी थी ये थी, ठीक है, 2012। तो आप इससे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, नैतिक शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करना विद्यार्थियों के संदर्भ में यह सिफारिश किस आयोग से जुड़ी है? ऑप्शन नंबर ए मुदालियर आयोग, बी शर्मा आयोग, सी कोठारी आयोग, डी उपरोक्त सभी। देखिए, यहाँ पर को नैतिक शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के बारे में कौन सा आयोग बात करता है, ये हमारा प्रश्न है बेसिकली। तो याद रखिएगा, जो कोठारी आयोग था उसने हर तरीके की चीज़ों के बारे में बात करी। कोठारी आयोग ने कहा था कि देखिए, नैतिक शिक्षा जो है, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना भी उससे उत्पन्न होनी चाहिए। एक ऐसी नैतिक शिक्षा आपको देनी चाहिए कि बच्चा जो है आगे जाके एक अच्छा नागरिक बने, उसमें अच्छे गुण क्या हो, डेवलप हो,
ठीक है, तो ये बात करी है कोठारी आयोग के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको आप मुदालिर आयोग के नाम से भी जानते हैं, कब इसका गठन किया गया था? 1950 में, 1952 में, 1954 में या 1956 में? तो 1952 में किया गया था। ठीक है, 1956 से भी हमें एक चीज़ याद आनी चाहिए, यूजीसी आप लोगों को पता ही होगा 1953 में शुरुआत हुई थी, 1956 में संवैधानिक निकाय के रूप में उभरी थी। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, 1952 53 आप याद रखेंगे, 1952 में काम शुरुआत कर दी थी उन्होंने, 53 में अपनी रिपोर्ट को क्या किया था? सबमिट किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, माध्यमिक शिक्षा आयोग जो था, जो कि 1952 में आया था आपका, की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर DS कोठारी, बी है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, सी है सैम पित्रोदा या डी है यशपाल शर्मा। तो आई होप ये तो सभी लोगों को पता चल ही गया होगा नाम से ही। ये क्या है? मुदालियर कमीशन इसी नाम से जाना जाता है, इसीलिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, DS कोठारी जी द्वारा कोठारी कमीशन की गई थी। सैम पित्रोदा द्वारा आप लोगों को पता ही होगा किसकी की थी? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005, जो आप लोगों को पता ही होगा, 2009 में जाके इन्होंने फिर अपनी पूरी जो कंपाइल किया था। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को पता ही होगा सबको। बढ़ते हैं आगे, यशपाल शर्मा आपको पता ही है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अंतर्गत कितने वर्ष की शिक्षा का प्रावधान किया गया? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष माध्यमिक, 4 वर्ष उच्च, 4 वर्ष माध्यमिक, 3 वर्ष उच्च, 3 वर्ष माध्यमिक, 3 वर्ष उच्च या 4 वर्ष माध्यमिक, 4 वर्ष उच्च। तो आप लोगों को क्या लगता है कि पॉज कीजिए और आंसर दीजिए कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कितने वर्ष की कहाँ कहाँ पे शिक्षा का प्रावधान किया था? ठीक है, तो 3 वर्ष की इन्होंने क्या कही थी? माध्यमिक, और 4 वर्ष की उच्च। ठीक है, इसके हटके भी आप लोगों को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड पता होती है तो कमेंट में डाल दीजिएगा, उससे आपका भी रिवीजन होगा, अन्य लोगों का भी फायदा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, संख्यात्मक अंक के स्थान पर सांकेतिक अंक दिए जाने का प्रावधान किस सिफारिश के अंतर्गत किया गया? देखिए, संख्यात्मक अंक तो शुरुआत से दिए जा रहे थे ना, लेकिन उसके स्थान पे सांकेतिक अंक दिए जाने का प्रावधान जो था, किसने इसके बारे में सिफारिश की? कोठारी आयोग, यशपाल कमेटी, मुदालिर आयोग या फिर वर्मा कमेटी? ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो पहल थी, ये पहल दी गई थी मुदालिर आयोग द्वारा। मुदालिर आयोग द्वारा कहा गया था कि सांकेतिक अंक को हटा के अब क्या, सॉरी, संख्यात्मक अंक को हटा के अब क्या करिए? सांकेतिक अंक दीजिए। देखिए, जैसे जैसे आप लोग देख रहे हैं टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, चीज़ों में इंप्रूवमेंट आ रही है, वैसे वैसे चेंजेस किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न हमारे पास है, कोठारी शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो कोठारी शिक्षा आयोग आप लोगों को पता ही है, दौलत सिंह कोठारी जी, 1964 से 1966। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे, 62 60 तो है नहीं, बताइए 1964 होगा कि 66 होगा? कब कोठारी शिक्षा आयोग का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है, तो 1964 में हुआ था, क्योंकि 1964 से 66 है ना, तो शुरुआत तो 64 से हुई, तो 1964 में क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अपने कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं ये भी लास्ट में कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, माध्यमिक शिक्षा को किस शिक्षा आयोग के अंतर्गत व्यावसायिक बनाया गया? कौन सा ऐसा आयोग था जिसने क्या करा? माध्यमिक शिक्षा को क्या बनाया था? व्यावसायिक बनाया था। ए कोठारी आयोग, बी सप्रू आयोग। ठीक है, अगला सी हमारे पास है मुदालिर आयोग, डी उपरोक्त सभी। तो पॉज कीजिए और आंसर दीजिएगा, क्या आपको लगता है? तो याद रखिएगा, ये जो यहाँ पर को कोठारी आयोग है, इसके द्वारा कहा गया था कि माध्यमिक शिक्षा को क्या, व्यवसायीकरण के बारे में कहीं ना कहीं पहले एक तरीके से की गई थी। ठीक है, व्यवसायीकरण भी इसमें जोड़ा गया था, जो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, NEP 2020 के तहत भी 6th क्लास से क्या है, व्यवसायिक शिक्षा देना भी जरूरी है। वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन के बारे में बात की गई, तो कोठारी आयोग इसका क्या है? राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो पहले कुछ बातें कर लेते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्वेश्चन अगला आपका है कि 2007 नहीं 5 होगा यहाँ पे। 2005 के अंतर्गत 6 सदस्यीय आयोग की सदस्यता किसने की? ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी आचार्य राममूर्ति, सी सैम पित्रोदा, डी है डॉक्टर अनिल काकोडकर। ठीक है, तो आई होप इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। सैम पित्रोदा जी ने क्या करी थी? इसकी अध्यक्षता की थी। साथ ही साथ कुछ बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो था ना, वो उसका मतलब प्रमुख उद्देश्य के बारे में अगर बात करें तो जो हमारा समाज है उसका जो विकास है उसको सशक्त तौर पे क्या करना था? ज्ञान आधारित बनाने के लिए ये शुरू किया गया था। साथ ही साथ इसमें ना ये देखा गया था कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति
किस तरीके से सुधार में लाई जा सकती है, उसके विकास के लिए कार्य किया गया था। साथ ही साथ इतना याद रखिएगा, एनकेसी जो था, ये नेशनल नॉलेज कमीशन जो है आपका, ये भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री को सलाह दी गई, मतलब जैसे कि आप लोगों को पता ही है, सलाह प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए जनरली बनाया गया था, ठीक है। और 2005 इसका मेन लाइन आप याद रखेंगे। साथ ही साथ देखिए, इसने अपनी जो अंतिम रिपोर्ट थी एनकेसी ने, वो 2009 में सबमिट की थी। वैसे शुरुआत इसकी 2005 में हो गई थी। सरकार को सलाह देने के लिए जनरली इसको बनाया गया था भारत सरकार द्वारा, एक तरीके से प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए इसका गठन किया गया था, ठीक है, कि शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए कहाँ पर को। तो 2005 में ये बनाया गया था। और साथ ही साथ इसकी जो रिपोर्ट थी वो 2009 में क्या हुई थी, सबमिट हुई थी। सैम पित्रोदा क्या थे इसके, आप समझ सकते हैं, अध्यक्ष थे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। साथ ही साथ में कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट आपको और बता देती हूँ। इसके जो मुख्य उद्देश्य थे वो था, एक तो महिलाओं और अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण, ठीक है। महिलाओं को सशक्त बनाना जरूरी था उस टाइम पे। शिक्षा को शिक्षा ही एक मात्र ऐसा साधन थी जिससे महिला क्या हो सकती थी, सशक्त हो सकती थी। दूसरा था सतत विकास। सतत विकास का मतलब ये है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था अगर अच्छी रहेगी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या रहेगा, चीज़ें सुगम रहेंगी। और तीसरा था वैश्विक विकास। वैश्विक विकास का मतलब ये था कि अगर भारत जो है, अ, अगर वो सही तरीके से कार्यरत होगा तो क्या होगा, वैश्विक विकास की तरफ क्या होगा, अग्रसर या अग्रणी होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारे पास है, शिक्षा से संबंधित न्यायमूर्ति वर्मा समिति जो थी, उसका गठन किस वर्ष किया गया था, 2010, 2011, 2012 या 2013, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए गठन की अगर बात आएगी तो 2011 में गठन कर दिया गया था। इन्होंने अंतिम रिपोर्ट सबमिट की 2012 में। तो गठन कब कराया गया था न्यायमूर्ति वर्मा समिति का, 2011 में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, शिक्षा से संबंधित न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी किस वर्ष, 2011, 12, 13 या फिर 14। तो 2012 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। देखिए 2011 में इसको शुरुआत की गई थी, गठन कर दिया गया था। 2012 में इसने अपनी रिपोर्ट क्या करी, सबमिट की, ठीक है। न्यायमूर्ति वर्मा जी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। टीचर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें इन्होंने बात करी है, ठीक है। और देखिए हायर एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी बातें इसमें हुई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे पास है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2019-20 में किस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत निष्ठा नामक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम की शुरुआत की। तो अभी मैंने इसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब उसका उल्टा क्वेश्चन आपको बताया था। अब ये उसका ही उल्टा क्वेश्चन है, एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर आपने वो तमीज़ से पढ़ा था तो आपको समझ में आ जाएगा। 2019-20 में कौन सी ऐसी प्रायोजित योजना थी, केंद्र प्रायोजित योजना खास तौर पे, जिसने निष्ठा नामक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। सर्व शिक्षा अभियान यानी कि एसएसए, एनएसक्यूएफ राष्ट्रीय कौशल शिक्षा ढांचा जो ये कह रहा है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, समग्र शिक्षा, समसा भी इसको आप कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, समग्र शिक्षा के तहत निष्ठा क्या करा गया था, जोड़ा गया था। एक केंद्र प्रायोजित योजना थी, ठीक है, जिसमें कि एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, समसा, समग्र शिक्षा, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, समग्र शिक्षा जो है वैसे दो चीज़ों का मिलता जुलता रूप है। एक तो आपका, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा है रमसा, आप लोग पढ़ रहे हैं, रमसा सिलेबस में भी है, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग है ना। और साथ ही साथ आप लोगों ने पढ़ा है सर्व शिक्षा अभियान। तो रमसा और सर्व शिक्षा अभियान को जोड़ के एक तरीके से समसा बनता है आपका, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि रमसा जो है वो कब शुरू किया गया, ठीक है। रमसा जो है आपका, ये इसकी शुरुआत कब की गई थी। देखिए ये जो प्रश्न है रमसा, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2007 में, 2009 में, 2011 में या 2013 में। तो 2009 के तहत की गई थी। मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ और बातें भी बता देती हूँ। देखिए इसका जो मेन मुद्दा था ना, वो था कि कुशल विकास हो, समानता की स्थिति प्रदान की जाए। तो ये योजना जो थी खासतौर पे 2009-10 में अप्लाई की गई थी। 2009 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। और ये जो योजना थी इसमें बहुत सारी तरीके की चीज़ें जोड़ी गई थी, जैसे कि आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, जैसे तकनीकी परामर्श डाला गया था। अलग अलग तरीके की वित्त पोषण चीज़ें भी इसमें शामिल थी, ठीक है। और साथ ही साथ लगभग अगर पूरी तरीके से इसकी बात करें तो भारत सरकार क्या करती थी, राज्य को 75% देती थी और प्रत्येक राज्य 25% का देता था, धनवान करता था, ठीक है। और जबकि कुछ पिछड़े राज्यों को परियोजना के लिए 10% निधि देनी होती है खाली, बस मतलब 90% वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10% नॉर्थ ईस्टर्न प्लेस जो थे वहाँ पे क्या करते थे, 90% आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 10% वो स्टेट देते थे। जबकि अन्य स्टेटों में क्या है, 75-25 का रेशियो है। साथ ही साथ इसके जो उद्देश्य थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लैब्स वगैरह, टॉयलेट्स वगैरह और रेजिडेंशियल आप कह सकते हैं छात्रावास वगैरह जो होता है, ये सारी चीज़ें, इन सब की सुविधाएं उपलब्ध कराना भी इसका एक मोटिव था,
ठीक है। और जो वंचित वर्ग हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा इतने अच्छे तरीके से नहीं ले पाए हैं, खासतौर पे आप लोगों ने देखा होगा, देखिए आरटी बनाया गया, तो आरटी के तहत क्या हुआ, ये तो देखा गया कि 6 से 14 साल, आप बार बार बात कर रहे हैं, वहाँ पर तो बच्चों की एजुकेशन ठीक हो गई, लेकिन माध्यमिक स्तर पर बच्चों की एजुकेशन को ठीक करने के लिए प्लान चलाया गया था रमसा 2009 के तहत। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अच्छा, ये तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं हमारे चैनल को। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस चीज़ में आपको लगता है, क्या टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, उसमें वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमने आपसे सब्जेक्ट के बारे में पूछा था, तो मेजॉरिटी बच्चे एसएसटी से रिलेटेड बात कर रहे थे। देखिए मैथ साइंस से रिलेटेड कोई साइंस केमिस्ट्री वाले भी बच्चे काफ़ी कम ही हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, और मैथ्स और फिजिक्स वाले बच्चों ने भी कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो अभी कुछ टाइम बाद हम इस पर काम करेंगे, पहले पूरा ये वाला सिलेबस हम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू।